वो सिंदूर हम। छोटी माँ, जिन्हें आप इस पूजा में बिठाना चाहती थी वो अब नहीं आ सकते। कभी नहीं, मर चुके हैं वो, मर चुके हैं। सागर आपका भाई, आपको क्या महसूस हो रहा है? कौन है ये अमर? कौन है ये अमर? अच्छा सवाल है। इस कृष्ण पक्ष से तुम्हारा विनाश काल आरंभ हो जाएगा। एक कन्या वो तुम्हारे विनाश का माध्यम बनेगी। किसने रखवाई ये पूजा? मैंने तुम्हारे घर में एक बालक जन्म ले, जो तुम्हारी मृत्यु का कारण। लेकिन अमर ने तो इस घर में जन्म नहीं लिया ना। इस घर में जन्म सम्राट का हुआ था। ये माजरा क्या है? अगर अमर सागर है तो सम्राट कौन है? पहले आप ही बोलिए। अमर, तुमने आज बहुत अच्छा किया वहां बैठकर। मैं तुम्हें पूजा में बैठने के लिए थैंक्स कहना चाहती थी। अरे पर हमें महसूस हुआ कि सिंदूरा जी हमसे बहुत खफा हो गई। अरे वो तो आपसे भी बहुत खफा हो गई। अब जायज है उनका नाराज होना। वो बस नानी माँ का भला चाहती हैं। पर पता है, मुझे लग रहा था कि आज नानी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इस पूजा के बाद उन्हें सब याद आ जाएगा। तुम्हें पता नहीं वो कितना मिस करती हैं अपने बेटे को, सागर को। पता है, एक बात बहुत अजीब लगी मुझे। तुम्हें देखते ही उन्हें लगा जैसे तुम सागर हो और मैं तुम्हारी पत्नी। सागर की विद्या। तुम्हारा कमरा आगे ही है, आओ ना। चलिए। अमर, क्या हो गया? कुछ अजीब सा लगा। क्या अजीब सा? बहुत अजीब सा। ये कमरा किसका है? पता नहीं, पर पता है, तुम्हें जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही मुझे भी लगा था इस कमरे को देख के। कब? मैंने जब पहली बार इस कमरे को देखा, अमर, पता है, एक अजीब सा कनेक्शन सा लगा इस कमरे से। खिंचाव सा। I mean, इस कमरे को देखते ही मैं रुक गई। पता है लोग क्या कहते हैं? क्या? लोग कहते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं। अरे सच्ची?
साथ रहते भी हैं तो सोचने की बात है कि किसके, और अगर आत्माएं भटकती हैं तो क्यों भटकती हैं? दीप, मेरी समझ में नहीं आ रहा, अमर बच कैसे गया? उसे तो दफना दिया था ना। गुरुजी ने कहा था वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और भाग्य उन्हें मिलाने की कोशिश कर रहा है, हर मोड़ पर उनकी मदद कर रहा है। बरसों पहले जब मैंने सागर और विद्या को खत्म कर दिया था, मुझे लगा था कि अब ये दोनों शक्लें मैं जिंदगी में कभी नहीं देखूंगी। उनकी हर एक याद, हर एक तस्वीर, सब कुछ मिटा दिया मैंने। कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों एक बार फिर मेरी नजरों के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। कभी नहीं सोचा था कि मैं एक बार फिर सागर की आवाज सुनूंगी। सिंदूरा जी, क्या हम क्या बात है? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। अकस्मात गायब होने के लिए समझ आते हैं। हम आपके फार्म हाउस पर थे, बहुत आराम से रह रहे थे कि घटना घटी। हमें किसी ने जिंदा दफना दिया। अलविदा सागर, अलविदा सागर। कुछ बाय। आप समझ रही हैं ना? देखिए, हम झूठ नहीं कह रहे, हम सत्य कह रहे हैं। वो तो सिर्फ संग की कृपा से हम बच गए, नहीं तो आज तो हम। देखिए, हमने बात किसी से बताई नहीं है अब तक, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या अर्थ निकाले। अरे कौन होगा हमारा दुश्मन, वो भी दिल्ली में, इस नए शहर में, नए लोग हैं, ना जान ना पहचान। आप समझ रहे हैं ना? तो हमें लगा कि हम सबसे पहले आपको बताएं। हमने पुलिस को भी नहीं बताई। वो तो आपकी दुआओं से बच गए, आपका आशीर्वाद है, नहीं तो आज हम। बहुत अच्छा किया तुमने जो तुम सीधे मेरे पास चले आए। शुक्रिया। हादसा काफी भयानक था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं खुद पुलिस से कहकर इस मामले की तह तक पहुंचूंगी। जी, आपकी कृपा रही तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे और वापस बनारस चले जाएंगे। लेकिन तुम तो यहाँ किसी मकसद से आए थे ना? हाँ, आए तो थे, मगर अब वो मकसद बचा नहीं है। इसलिए हम वापस जाना चाहते हैं। चले जाएंगे बड़ी माँ, खाना तैयार हो गया है। तुम लोग चलो, हम बस आते हैं। अमर, इसलिए बस इसलिए जरूरी था कि सम्राट और दिव्या की शादी कैंसिल ना हो। जरा सोचो,
अगर हम कामना के हाथों सम्राट का राज खुलवा देते तो दिव्या शादी के बंधन से आजाद हो जाती और अमर तो वैसे भी जिंदा बच ही गया। मेरे लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। वैसे अभी कुछ वक्त है मेरे पास इन दोनों को एक दूसरे से और भी दूर करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही जरूरी काम करना है, बहुत ही जरूरी। खाना कैसा लगा बेटा? बहुत स्वादिष्ट था, और खास तौर पर खीर। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। आओ महुआ। चलो अमर, तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ती हूँ। वैसे अमर जानता है उसका कमरा कहाँ है? राइट? जी, हम चले जाएंगे। गुड नाइट। सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। हाथों के खनकते कंगन, तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन, 7 जन्मों तक साजन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं गुरुजी, ये सम्राट की कुंडी है। आपने कहा था कि हमारे घर का वारिस मेरे अंत का कारण बनेगा। गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि आप ये कुंडली देखें और बताएं कि क्या सम्राट वही है जिसकी आप बात कर रहे थे।
सम्राट वो नहीं है सिंदूरा, नहीं है सिंदूरा। सम्राट वो नहीं है, लेकिन गुरुजी सागर और विद्या के मरने के बाद हमारे घर में सिर्फ एक ही बच्चे ने जन्म लिया और वो सम्राट है। तुम उस एक संतान की खोज कर रही हो सिंदूरा। तुम्हारे घर में जन्मी वो एक संतान कंस ने वसुदेव देवकी से जन्मे 8 संतानों की जान ली, पर कृष्ण को छू नहीं पाया, छू नहीं पाया। मुबारक हो, मुबारक हो। आपका भांजा होगा, भांजा होगा। सिंदूरा जी, हम भविष्यवाणी के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि आपको लगता है कि हमारा बच्चा आपके लिए खतरा बन सकता है, कि ये आपके अंत का कारण हो सकता है। कहीं राजीव ने उस रात जी जी हाँ, हम यहीं पर हैं, उन्हीं के घर पर। ओए मान गए गुरु, और तू तो शेर नहीं सवा शेर है? कमाल हुई यार। अबे तू जिस लड़की को ढूंढने गया था, किस्मत ने तुझे उसके घर पे पहुंचा दिया। अच्छा मेरी गल सुन, और मैदान में जीत हासिल कर और फिर मुझे खुशखबरी सुनाइयो। खुशखबरी किस बात की? दिव्या जी की शादी हो रही है, और वो भी किसी और के साथ। क्या? जी हाँ, और हमने ये भी सोच लिया है कि आधे एक दिन में हम बनारस वापस चले जाएंगे। जिस बात का डर था वही हुआ। आने में देर कर दी। ओए चलिया, वो देर कैसे होगी? और शादी होने वाली है, हुई तो नहीं ना? और फिर तुम ये भी कहाँ जानते हो कि दिव्या के मन में क्या है? यार तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि वो तुमसे प्यार करती है, तो फिर इतनी जल्दी प्यार खत्म कैसे हो गया? नहीं अमर, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मेरा मन कहता है कि तुम दोनों का मिलन होगा। तू मेरी गल ध्यान नाल सुन, तू उसे बात करने की कोशिश कर। हम सोचेंगे इसके बारे में, जरूर सोचेंगे। हमारा मिलन होगा। क्या है ये सब? अगर राजीव ने उस रात हॉस्पिटल में बच्चा बदल दिया था, तो हमारे घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया था, क्या वो अमर है? राजीव जी बनारस आए, अमर गाइड को ढूंढ। राजीव अमर से मिलने बनारस क्यों गया था? इसलिए कि उसे शक था कि अमर ही सागर है, या इसलिए कि वो जानता है कि अमर ही उसका बेटा है? क्या है सच? मुझे पता लगाना होगा जल्दी।